तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? राम मंदिर पर भड़काऊ बयान देकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से फंस गए। दिल्ली में उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद की है? हिंदू सेना ने अपने शिकायत में लिखा है कि ओवैसी भड़काऊ बयान देकर देश में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद को अलग से जमीन दी गई है, मगर मुस्लिम समुदाय के युवाओं को उन्होंने जिस तरह से भड़काया है वो गलत है। हिंदू सेना ने आगे कहा कि ओवैसी दोनों भाई देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। वहीं AMU के मुस्लिम स्कॉलर रेहान अख्तर कासमी ने असदुद्दीन ओवैसी को राम मंदिर पर दिए गए बयान पर नसीहत देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तराजू में देखना चाहिए, लिहाजा माहौल को सलामत रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही थी। दूसरी बात यह है कि अब ये देखिए कि मुसलमानों का मस्जिदों के सिलसिले में जो अकीदा है वो तो कायम रहेगा, लेकिन अब जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हालांकि खुद जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की बातें कही हैं, लिहाजा कोई ऐसा बयान ऐसा सामने नहीं आना चाहिए जिससे कि फिर एक माहौल क्रिएट हो। लिहाजा तमाम लोगों को चाहिए कि इस मुल्क में अमन सलामती बरकरार रहे और उसी तरह के लोगों को गुफ्तगू और बातचीत भी करनी चाहिए। सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि देश का मुसलमान इन लोगों को समझ चुका है, इनकी बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार को ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसके बाद बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जानी है। तो ये जितने लोग राजनीतिक लोग और कट्टरपंथी लोग देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अब देश का मुसलमान इन सब लोगों को समझ चुका है। वो ये भी जान चुका है कि उसका हमदर्द कौन है और उसका गद्दार कौन है। तो इनकी बयानबाजी से पहले तो मैं बता दूं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुसलमान समझ चुका है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देखिए, देश की सरकार को ऐसे बयानों पे प्रतिबंध हम नहीं लगाए बल्कि कार्रवाई करना शुरू करें जो इस तरह के बयान देकर सांप्रदायिक माहौल को ख़राब कर रहे हैं और देश की कौमी एकता को खंडित कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि अब इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रवाद से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता है। तो वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने ओवैसी के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ओवैसी के बयान के मुताबिक 500 साल पहले वहां हमारे मंदिर थे। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को देश में रहने का कोई हक नहीं है, इन जैसों को देश की सीमा से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ओवैसी जी ने जो कहा है, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके मुंह से सच्चाई निकली। उन्होंने अपने नौजवानों से आह्वान किया कि 500 साल से हम उस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। तो मैं ओवैसी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके 500 साल पहले जो बाप दादे परदादे थे, उनके भी जरा कारनामों को याद करते, क्योंकि 500 साल को तो कह चुके हैं, तो इसका मतलब उससे पहले तो वहाँ हमारे मंदिर थे। जब हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई
तो जब शायद ओवैसी के बाप दादाओं ने इतना जो है दुख प्रकट नहीं किया, आज ओवैसी जी बड़ी बढ़ बढ़ के बात करते हैं और हो सकता है उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, नहीं इतनी बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं समझता हूँ कि इसे इस देश से बाहर फेंक देना चाहिए, हमारी सीमाओं में इसे रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो आदमी कट्टरता फैला के अपने युवाओं को ये भड़का रहा है कि 500 साल से हमारी नमाज पढ़ी जा रही थी, आज मस्जिद तोड़ दी गई। तो उस मूर्ख से ये पूछा जाए कि अगर हम अपने नौजवानों को बरगलाने लगे कि 500 साल पहले हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, तो आपका क्या असर होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को इस देश की सीमाओं से परे फेंक देना चाहिए। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान के जरिए मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। ओवैसी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी ताकत को बरकरार रखो और मस्जिद को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। उन्होंने कहा कि जहां हमने 500 साल तक सजदा किया, आज वे जगह हमारे पास नहीं है।